हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल एक मिग 21 क्रैश हुआ है, तो जहां पर एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो कि ग्रुप कैप्टन रैंक के थे, उनकी डेथ हो गई है। तो ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता जो हैं वो पोस्टेड थे टेक डी के साथ, यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इससे ये पता लगता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। तो ये जो एक्सीडेंट है ये ग्वालियर में हुआ है और एयरफील्ड में हुआ है। तो इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो भी बाहर नहीं आई हैं, तो इसके बारे में क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो एयरक्राफ्ट है वो मिग 21 है और अपने क्रैशेस और प्रीवियस रिकॉर्ड की वजह से ये थोड़ा वैसे ही बदनाम है। तो आज हम इसी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 1960s से है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेम एयरक्राफ्ट तब से ऑपरेट हो रहा है। काफ़ी वर्जन्स बीच में आए और अभी जो फ़िलहाल ऑपरेशन में है वो मिग 21 बाइसन है, जो कि अपग्रेडेड मिग 21 बेस एयरक्राफ्ट हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स ने 2008 में रिसीव किया था। तो ये एयरक्राफ्ट डेफिनेटली 2008 में रिसीव किए गए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तब बनकर आए थे। ये मिग 21 बेस का ही अपग्रेड था और मिग 21 बेस इंडिया में 1984 से बनना चालू हुए थे और करीबन 220 यानी कि 220 के आसपास बनाए गए थे। तो इनकी जो डिलीवरी है वो 90s तक चली होगी। तो अगर 90s में बने एयरक्राफ्ट 2008 में अपग्रेड होकर आ रहे हैं तो नॉर्मली इतना चलता है। ये बहुत पुराने हैं या फिर घिस गए हैं, ये कहना गलत होगा। इन एयरक्राफ्ट के स्पेयर वगैरह भी इंडिया में बनते हैं, तो इशू वो नहीं है, इशू डिज़ाइन का है। तो ये एयरक्राफ्ट भले ही बाद में मैन्युफैक्चर किया गया हो, पर डिज़ाइन 1960 से ही चला आ रहा है। इसके जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इफ़ेक्टिव ज़रूर हैं, पर सेफ्टी के मामले में इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि वो समय ही कुछ ऐसा था। टाइम बदलता गया, नए नए वर्जन आते गए, कुछ चीज़ें ऐड करी गई, पर साइज़ लिमिटेशन की वजह से जो अपग्रेड हैं वो लिमिटेड रहे। तो मिग 21 बाइसन जो है वो अपग्रेड था मिग 21 बिस का, जो कि बेस था मिग 21 93 अपग्रेड पे, जिसमें एक नया रडार लगाया गया जो कि 50 किलोमीटर के अराउंड टारगेट को देखने में सक्षम था। एक एक्टिव मिसाइल लगाई गई जो कि R-77 थी और क्लोज रेंज में R-73 लगाई गई। साथ में इसमें हेलमेट माउंटेड साइट को लगाया गया, जिसकी वजह से डॉग फाइटिंग में इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इनकी जो जैमिंग कैपेबिलिटी है उनको भी इम्प्रूव किया गया। तो कॉम्बैट के हिसाब से जो अपग्रेड्स हैं वो इसमें किए गए, बट सेफ्टी अपग्रेड्स जैसे कि इंजन में फेडेक कंट्रोल होना, फ्लाई बाय वायर सिस्टम होना, ये सब मिसिंग है मिग 21 से। तो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से एयरक्राफ्ट में सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, स्पेशली सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 4 लेयर सेफ्टी को ध्यान में रखकर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है। इंजन वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी फेडेक कंट्रोल दिए जाते हैं, जो कि इंजन की परफॉर्मेंस तो एनहेंस करते ही हैं, साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। मिग 21 में वो भी मिसिंग है। तो मिग 21 के जो तुमांस्की इंजन है, यानी कि R-25-300, वो थ्रस्ट तो प्रॉपर जनरेट करते हैं। उनकी सर्विसिंग काफ़ी पुअर है, सर्विस लाइफ काफ़ी कम है और जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो भी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप इनमें आफ्टर बर्नर को 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ करते हैं बिना इमरजेंसी आफ्टर बर्नर का स्विच दबाए हुए, तो ये फ्लेम आउट हो जाएगा। और स्विच दबाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये फ्लेम आउट ना हो। दूसरी चीज़, एयर इनटेक का डिज़ाइन नोज से है, तो हायर जी पुल करने में, स्पेशली नेगेटिव जी पुल करने में इंजन फ्लेम आउट हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं। तो एक बार इंजन अगर फ्लेम आउट हो गया, उसके बाद जो रिलाइट का प्रोसेस है, यानी कि इंजन को दोबारा स्टार्ट करने का प्रोसेस है, वो थोड़ा टाइम लेता है। डेल्टा विंग होने की वजह से एयर ड्रैग ज़्यादा है, तो एयरक्राफ्ट स्पीड भी जल्दी लूज़ करता है। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। साथ में एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ नहीं आता, तो स्टिक पे हमेशा पायलट को काम करना पड़ता है। साथ में अगर आप स्टिक को ज़्यादा पुल कर देंगे तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है और हायर एंगल ऑफ अटैक आप इसमें पुल नहीं कर सकते। तो एयरक्राफ्ट भले ही कॉम्बैट इफेक्टिव हो, पर फ्लाई करना इतना आसान नहीं है अगर आप आजकल के स्टैंडर्ड को देखें। सेफ्टी की बात करें तो इसमें मैकेनिकल ऑप्शंस दे रखे हैं अल्टरनेट, पर वो भी टाइम टेकिंग होते हैं और पायलट का एफर्ट लेते हैं।
तो जब टाइम काफ़ी कम हो उस समय वो चीज़ थोड़ी भारी पड़ जाती है। साथ में जो एयरक्राफ्ट है उसकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम है और इंजन फ्यूल काफ़ी ज़्यादा पीता है, तो रेंज जो है वो लिमिटेड है। ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है MiG-21 में। साथ में जो इजेक्शन सीट है KM-1M वो भी 0-0 इजेक्शन सीट नहीं है, तो उसमें भी लिमिटेशन है। पायलट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही इजेक्ट कर सकता है वहाँ से। पायलट सेफ्टी के मामले में MiG-21 बिल्कुल भी सही एयरक्राफ्ट नहीं है। टेक ऑफ और लैंडिंग की ही बात करें तो वो भी काफ़ी हाई स्पीड पे होता है। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट को टैक्सी कराने के लिए भी मुड़ते समय ब्रेक्स दबाकर प्रेशर बनाना पड़ता है, तो इसको टैक्सिंग कराना भी बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है। तो कॉम्बैट कैपेबिलिटी इस एयरक्राफ्ट की भले ही काफ़ी अच्छी है, पर इसे फ्लाई करना इतना आसान नहीं है और सेफ्टी इसमें उतनी अच्छी नहीं है और इनको रिटायर करने की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए ऑर्डर पहले ही तेजस मार्क 1A के दिए जा चुके हैं। और अगर अभी की बात करें तो 4 MiG-21 बाइसन के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो एक्टिव सर्विस में हैं और इन एयरक्राफ्ट को आने वाले 4 से 5 साल में रिटायर किया जाना है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।